नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां पूर्व विधायक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में आगे जानेंगे कहां एक बार फिर तहसील क्षेत्र में गरजा बाबा का बुलडोजर और कहां पारिवारिक विवाद के चलते दो छोटे भाइयों ने कर दी अपने ही बड़े भाई की हत्या। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक एवं सुरियावा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पंडित घनश्याम दुबे का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से लेकर शाम तक बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। जन्मदिन पर बधाई देने के लिए घनश्याम दुबे ने सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशांक त्रिपाठी, देवेंद्र सिंह, नागेंद्र उपाध्याय, संजय विश्वकर्मा, मनोज साहू, जटाशंकर मौर्य सहित कई लोग उपस्थित रहे। भदोही से सीनू संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर भैसई गांव में अवैध अतिक्रमित किए मकानों को बाबा के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। पूरा मामला रुद्रपुर तहसील अंतर्गत गाजीपुर भैसई का है, जहां गांव के चारागाह की जमीनों पर 6 परिवारों ने अवैध मकान करीब 3 पुश्तों से बना रखा था। उसी गांव के भाजपा रुद्रपुर देहात मंडल के अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष इंद्रबदन पासवान ने जिलाधिकारी देवरिया को लिखित आवेदन में अतिक्रमण हटाने की मांग की थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए डीएम देवरिया ने रुद्रपुर एसडीएम ध्रुव शुक्ला को जांच कर अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया था, जिसके तहत जांच कर उन्हें नोटिस दिया गया था। जिसके बाद रुद्रपुर कोतवाली से फोर्स के साथ तहसील कर्ण सिंह ने जेसीबी से झोपड़ी, मंदिर तथा शौचालयों को तुड़वा दिया तथा अन्य 2 को सप्ताह के भीतर कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। अब हमन के ठेकान बानाई आई इंद्रबदन बाण त हमन के पाछे पड़ गई बाण ई धावा धूपी क के हमन के घर ढावा बताना गई हनी वहाँ गोरखपुर बाबा जी के लग गए। वहाँ रोवल गावल गए तो वहाँ के कहने कि अच्छा जा लोगन तुम लोगन के घर बच जाए। कौन बाबा जी? मुख्यमंत्री जी आपसे मिले थे? हाँ। क्या बोले? ये जौन बोलनी है बतिया वह बोलना कि तुम लोगों के घर ना गिरी। अरे तुम बोला था ये जमीन जो गिरा हुआ है बुलडोजर चला हुआ, कैसा जमीन था और क्यों गिरा हुआ? ये चारागाह की ज़मीन थी। ये लोग कई पुश्तों से बसे थे। इन लोगों के पास यही मात्र मकान है रहने के लिए, लेकिन अब गांव का शिकायतकर्ता बार बार इन लोगों के खिलाफ शिकायत करता है। प्रशासन भी बहुत मने दुखी होकर ये कार्रवाई किया। हम लोग मुख्यमंत्री जी के वहाँ गए थे, सबके साथ गए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाओ आप लोग, आपका घर नहीं गिरेगा। गरीब हो, मजदूर हो, ये लोग दिन भर मजदूरी करके मनरेगा से और काम करके खाते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, बस ये इंदिरा आवास ही इन लोगों का घर बना हुआ है, मात्र दूसरा कोई विकल्प नहीं है। महाराज जी का बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर हम लोगों की मकान बच जाए, इन लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और इन गरीबों को कोई समुचित व्यवस्था दिया जाए। अभी कोई व्यवस्था नहीं हुआ है रहने की? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। आपका नाम? हमारा ब्रिजेश भारती नाम है, हमारी पत्नी प्रधान है। साहब हम लोग गरीब आदमी हैं। ये गांव का नाम अरविंद, ये इंद्रबदन नाम का लड़का हमें वो है। हम लोग का घर गिरवावत, हम लोग गरीब आदमी हैं साहब। का नाम है भूहीन आदमी है, जो कि रहे के ठेकान ना आएगा, लेकिन वो गिरवावत हम लोग। कब से रहते हैं इस मकान पे ये जो गिरा है? 3 पुश्त से हम लोग रह रहे हैं। 3 पुश्त से रहते हैं सब, लेकिन सार जाके आके या जा दरखास्त दे के तो हम लोग घर गिरवावत। सरकार कहीं और भी व्यवस्था किया है रहने के लिए? व्यवस्था नहीं मिला। देवरिया से सीनू संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। सांडी हरदोई में शाहबाद मार्ग से तेज रफ्तार में आ रहा पिकअप डाला अनियंत्रित होकर सांडी पक्षी विहार पुलिया के पास खाई में जा गिरा। बाल बचा पिकअप डाला चालक बड़ा हादसा टला। सांडी कस्बे का बताया जा रहा है पिकअप डाला। हरदोई से सीनू संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार उत्तर प्रदेश की सड़कें जहां मुक्त होनी थी गड्ढों से, वहीं आज भी गड्ढों में तब्दील है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जनपद दौरे के बावजूद भी जनपद के हालात जस के तस बने हैं। लगातार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन आम लोगों की बात की जाए तो सड़कों पर चलने वाले आप लोग आज भी सड़कों की बेहाल हालत से दुखी हैं।
जहां एक और वाहनों की सर्विस है तय समय से कराई जाती है, उन्हें 15 से 20 दिनों में करानी पड़ती है। लगातार आम लोगों द्वारा सड़कों के मुद्दे को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा है। वहीं पर कुंभकर्णी इशू रहे प्रशासन और सरकार के मंत्री विधायक, उन पर ही नहीं हो रहा कोई असर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना था कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो, वहीं आपको लेके चलते हैं ललितपुर के सड़कों के बीच में और जानते हैं क्या है माहौल। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर सड़कों में 1.5 फुट 1 फुट के गड्ढे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जाने वाली सड़क जो कि तुवन मंदिर प्रांगण से आज़ादपुरा को जाने वाली है सड़क है, यहाँ पर अगर गाड़ी एक बार सर्विसिंग हो जाती है तो वो आना चाहिए उसे 3 महीने बाद, लेकिन मोटरसाइकिल मिस्त्री के पास पहुंचती है सिर्फ 1 महीने में। हम आपको बता रहे हैं इस प्रकार गड्ढे हैं जो कि 1 फुट, हम स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं 1 फुट आधा फुट गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन गड्ढे पूरे नहीं गए, सिर्फ लीपापोती की जा रही है उत्तर प्रदेश के सरकार की योजनाओं का। हम आपको पूरा ललितपुर के आज़ादपुरा से जाने वाली रोड से हम आपको आमना सामना करा रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाले मोटरसाइकिल चालक, उनसे हम आपको जानते हैं कि क्या है माहौल वास्तव में इस रोडों का। हमारे साथ है कि मोटरसाइकिल चलाने वाले, उनसे जानते हैं उनका है क्या है कहना। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रिंकू दुबे। कितने बार गुजरते हैं? अरे ये तो मतलब मैनुअली सड़क है, आना जाना लगा रहता है क्योंकि घर काज के काम ही होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन तो बिल्कुल सड़क, आप चाहे मेन रोड ले लो चाहे मुख्य और भी सड़क ले लो, कोई सुनने वाले नहीं है। यहाँ पे भी आवागमन होता रहता है, विद्यार्थियों का भी आवागमन, क्योंकि कोचिंग वगैरह भी है यहाँ पे, तो काफ़ी समस्याएं होती हैं। क्या कहेंगे आप, योगी सरकार ने जहाँ पर गड्ढे मुक्त करने का वादा किया था, क्या वास्तव में गड्ढे मुक्त हुए हैं? नमस्कार, क्या नाम है आपका? हर्षित दुबे। क्या कहना चाहेंगे, सड़क से गुजरते हैं तो क्या गड्ढे मुक्त हुए हैं? गड्ढे मुक्त कुछ नहीं कहना चाहेंगे जी। चलिए, नमस्कार भैया, क्या कहना चाहेंगे, क्या ललितपुर में गड्ढे मुक्त हुए हैं? गड्ढे मुक्त तो नहीं हुए, लेकिन आप देखिए जितना भी अगर कोई भी यहाँ से निकलता है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, कोई मतलब गाड़ी तो चलाना छोड़िए, पैदल चलना यहाँ पे मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार जो योगी जी सरकार है वो तो चाहती कि हम अच्छा से अच्छा काम करें, लेकिन यहाँ पे हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं और यहाँ पे हमारे जो प्रशासन है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कई चीज़ें कमियाँ हैं, लेकिन कोई यहाँ पर कोई ऐसा मुद्दा कोई उठाने वाला नहीं है जिससे ये सब चीज़ें सही हो सकें। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग करवाते हैं, तो अभी पिछले कितने महीने पहले आपने मोटरसाइकिल की सर्विसिंग करवाई? जैसे कोई जैसे कोई भी अपनी मोटरसाइकिल चलाता है तो सामान्य स्थिति में कम से कम 2 महीने आराम से गाड़ी चला लेता है, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि 20-25 दिन में आपकी गाड़ी के जो मडगार्ड हिल जाते हैं, गाड़ी पूरी हिल जाती है, पूरे मडगार्ड हिल जाते, सब कुछ मतलब गाड़ी पूरी हिल जाती है। हम बताएं, आपके इंडिकेटर भी टूट जाते हैं, बड़ी समस्या है हम बताएं आपके लिए। देखिए, गड्ढे का से जहाँ से निकलने वाले राहगीरों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जहाँ पर मोटरसाइकिल की सर्विसिंग के लिए 4 माह में सर्विसिंग होती है और वहीं पर 2 माह में सर्विसिंग होती है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राहुल साहू। क्या कहना चाहेंगे कि गड्ढा मुक्त हुआ है क्या ललितपुर में जो मेन सड़क है वहाँ पर तो गड्ढे भर दिए गए हैं, लेकिन जो मोहल्ले में जाने वाली रास्ते हैं या फिर जो आम जनता के रोजमर्रा के रास्ते हैं उन पर उतना कार्य नहीं हुआ है। प्रशासन तो मतलब सरकार तो चाहती है गड्ढा मुक्त हो, लेकिन जो यहाँ का प्रशासन रहता है वो लीपापोती कर देता है कि हाँ हो गया काम, लेकिन धरातल पे ऐसा कोई काम अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। यानी मुख्यमंत्री द्वारा जो आदेशित किए गए थे, उनकी मंशा है कि गड्ढा मुक्त रहे पूरा उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रशासन क्यों नरमी बरता हुआ है? क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन इसलिए नरमी बरत रहा है कि प्रशासन के लिए जो जनप्रतिनिधि जनता चुनती है, तो वह जनप्रतिनिधि सिर्फ अपनी घरों के आगे की सड़कों का विकास कर रही है, अपने बंगलों का विकास कर रही है और ज़मीनों पर अवैध कब्जे पर ध्यान दे रही है। इसलिए जिला प्रशासन जो है वह बाकी विकास कार्यों पर नहीं ध्यान दे रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब अपने पर ध्यान दे रहे हैं तो प्रशासन भी अपनी जो समय है, जो उनका जो ड्यूटी रह गई है, जो कर रहे हैं, सिर्फ उसी पर ध्यान दे रही है, ना विकास पर ध्यान दे रही है, ना जनताओं की समस्याओं पर ध्यान दे रही है। अब रही बात उप मुख्यमंत्री की, तो बड़ा ही उत्साह रहा, बड़ा शोर शराबा रहा कि उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो कोई बड़ी योजनाएं मिलेगी। गड्ढा मुक्त का जो उनके आने के पहले वादा किया गया था, उन्हीं के मुख्यमंत्री ने किया था, तो जब वो आए तो 2 बार उनका कैंसिल हुआ है।
जब वो यहाँ आए तो सिर्फ एक जरूर बड़ी उपलब्धि देगा जो नाराट को जो है विकास खंड में बदलने के लिए, लेकिन जो गड्ढे हैं उन्हें कम से कम मिट्टी से ही भरा जाए ऐसी तक कोई योजना नहीं देगा, ना ऐसा कोई आदेश दे गए हैं। सीधा खटोलना से आए थे और सीधा चले भी गए हैं। ललितपुर में आए हुए थे, लेकिन ललितपुर में जब गड्ढों की इतनी बात आ रही थी तो जो सबसे वाहियात सड़क जो इस समय है जो देवगढ़ वाली, देवगढ़ उनका प्रोग्राम सिर्फ गड्ढों की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। जब एक उप मुख्यमंत्री को भ्रमित किया गया है गड्ढों की वजह से, क्या उनको जानकारी नहीं थी? जब इतनी बड़ी बड़ी दुर्दशा सड़कों की है और नहीं सुधर रही है तो हमें नहीं लगता आगे के 4 साल और 5 साल जो बचे हैं वह इससे भी बदतर गड्ढों में जनपद वासियों को जीना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें यहाँ थे, हम आपको ललितपुर के नागरिकों से आपको आमना सामना कराया और जाना कि वास्तव में गड्ढे की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सभी योजनाओं जो कि ललितपुर में कार्यरत हैं, इनसे हम आपको आमना सामना कराते रहेंगे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मऊ में पारिवारिक विवाद में 2 छोटे भाइयों ने कर दी बड़े भाई की हत्या, डंडे से पीट कर की हत्या। मृतक महेश सीआरपीएफ में करता था नौकरी, चंडीगढ़ में थी उसकी तैनाती। मृतक छुट्टी पर आया था अपने घर। मकान के बंटवारे को लेकर तीनों भाइयों में विवाद के बाद घटित हुई घटना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है। ये कौन है, कैसे घटना हो गई? मेरे पद में जीजा लगते हैं। इन्होंने छुट्टी पे आया था, कल क्या इन्होंने घर गया था, जैसे कि मऊ में क्वार्टर पर लेकर रहते हैं, घर गए थे। घर छुट्टी में आज सुबह में 2 भाई घर पे थे और पिताजी आपस में बातचीत हुई थी, तो उसमें होने के बाद इनके द्वारा सोचा गया कि पुलिस को ये सूचना दे दिया जाए। सूचना देने के बाद इन्होंने छोटा भाई पुलिस को बुला लिया। पुलिस को बुलाया, थाना जो है कि पुलिस 100 नंबर आई थी, 100 नंबर बुला के आई कि थाने पे आओ। तो इनके द्वारा वहाँ पे गए थे लोग। जाने के बाद वहाँ से पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ये मामला पता नहीं चल पाया। जो कि इसमें आने के बाद घर पे बातचीत हो रही थी, छोटा भाई अखिलेश जो है क्या किया, तकझक हो रही थी। छोटा भाई बगल के खेत में से उठा कर बाँस जो है कि इन्होंने पूरा मार दिया, सर फट गया। फटने के बाद तत्काल उन्होंने बेहोश हो गया। उनको तत्काल जो है कि द्वारी घाट समुदाय केंद्र पर ले जाने के बाद उनके द्वारा रिफ़र कर दिया गया जिला अस्पताल के लिए। तो जिला अस्पताल पर लेके आया गया तो वहाँ ये इनके द्वारा भी रिफ़र कर दिया कि बनारस के लिए या तो कहीं दूसरा जगह दिखा लीजिए। इनके द्वारा प्रकाश में फिर डाला गया, प्रकाश वाले भी फिर रिफ़र कर दिए बनारस के लिए या तो आजमगढ़ के लिए। तो हम लोग फिर आजमगढ़ लेके जा रहे थे लाइफलाइन, जाते जब वक्त वहाँ पे एक्सपायर कर गए। क्या करते हैं ये सीआरपीएफ के जवान हैं। इनको संडे को जाना था। कहाँ पे तैनाती है? चंडीगढ़ में। क्या नाम, इनका नाम क्या है? महेश नाम है। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।